हाँ जी दोस्तों। तो अगर आपको भी शौक है हॉरर वीडियोस का तो आप सही जगह पे आ चुके हैं। आज हमारे पास स्टोरी है आरोही की। आरोही जो एक 17 साल की बच्ची थी, उसकी फैमिली में बस 4 लोग थे। आरोही, उसकी मम्मी, उसके पापा और उसकी दादी। आरोही ये लोग मुंबई में रहा करते थे, पर इसके दादा की डेथ के बाद इनको एक एंशियंट हवेली, एक पुरानी हवेली जो लगभग 100 साल से बंद थी, वो इनको मिल जाती है। वो राजस्थान में एक छोटे से गांव में होती है, मंडावा। ये लोग मुंबई में रेंट पे रहा करते थे, तो इन्होंने क्यों ना सोचा कि फालतू रेंट क्यों दे, ये हम उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जब वो सिर्फ देखने जाते हैं, वो थोड़ा पुराने ज्यादा हो लगती है, तो जैसे बहुत ही ज्यादा पुरानी हो और मकड़ी के जाले बहुत ज्यादा, सब में अंधेरा अंधेरा। पर ये लोग ज्यादा सोचते नहीं है, ये उसको ले लेते हैं। जब आरोही वहां फर्स्ट टाइम में जाती है, उसको फर्स्ट टाइम में ही वहां बहुत अजीब सा लगता है। उसमें एक रूम होता है, जो रूम बंद होता है, उसमें लॉक लगा हुआ होता है। वो सबसे पूछती है कमरा बंद क्यों है, ये लॉक क्यों है, तो कोई उसको खास जवाब नहीं देता। जब वो ज्यादा करती है तो दादी उससे इतना कहती है, इस कमरे को आज तक किसी ने नहीं खोला है और ना कोई आने वाले टाइम में खोलेगा। कुछ चीजें जैसी होती हैं उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए। फैमिली में सभी को उस कमरे से दूर रहने के लिए बताया गया था। सब लोगों को स्ट्रिक्टली बताया गया था कि ये कमरा नहीं खोला जाएगा। उस रात आरोही को नींद नहीं आती। वो सोने की बहुत कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आती होती। उसे जैसी एक झपकी लगती है, उसे ऐसा महसूस होता है कि उनके घर में से, उनकी हवेली में से कोई कमजोर सी हल्की सी आवाज में कोई लड़की चिल्ला रही है। उसे अजीब सा लगता है। वो एकदम बाहर जाती है, वो देखती है कि सब सो रहे हैं। वो उस चीज को इग्नोर करती है। हो सकता है वहम हो, वो लोग थक गए थे काफी शिफ्टिंग वगैरह से, वो मुंबई से अभी अभी आए थे, हो सकता है वो थक गई हो, तो वो इस चीज को इग्नोर करती है और वो सो जाती है। लेकिन आखिर आरोही तो रही क्यूरियस लड़की, इसमें मतलब एक चुल होती है ना, उसमें वही चुल थी। तो वो अगले दिन सुबह उठती है और उनके घर का नौकर होता है रामदीन, काफी पुराना नौकर होता है। वो रामदीन से पूछती है कि ये कमरा बंद क्यों। जैसे ही वो पूछती है, रामदीन का चेहरा एकदम सफेद होता है, बहुत डरा डरा सा होता है। लेकिन वो बार बार पूछती है कि ये कमरा बंद क्यों है। रामदीन उसे बताता है, किसी जमाने में, काफी पहले जमाने में, उसके पापा की कजन, जिसका नाम नीलम था, उसकी मौत हो गई थी और जब से वो कमरा बंद कर दिया गया, खोला ही नहीं गया। आरोही एकदम डर जाती है। वो एकदम पूछती है, मर गई थी, कैसे मर गई थी, क्यों मर गई थी। तो उसे रामदीन बताता है, उसने अपने आप को जला लिया था खुद, और जब से वो कमरा बंद कर दिया गया और आज तक किसी ने खोला नहीं। अब आरोही की क्यूरियोसिटी धीरे धीरे डर में बदल रही थी। वो थोड़ी डर गई थी, पर अब भी उसको जानना था उस कहानी का रहस्य। आरोही उसके बारे में सोचती रहती है। उससे ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता, पर वो बहुत ढूंढने की कोशिश करती है। उसी रात आरोही को सपना आता है, एक लड़की बिल्कुल व्हाइट ड्रेस में जो जली हुई है, उसकी आंखों की जगह खून बह रहा है और वो चिल्ला रही है, मुझे इंसाफ चाहिए, वो लोग झूठ बोलते हैं, मैं पागल नहीं थी। बस उसको यही चीज लूप में उसके सपने में दिखाई देती है। और वो एकदम डर के मारे चिल्ला देती है, एकदम चिल्ला के उठती है। उसकी मम्मी एकदम उसके पास भगते हुए आती है, वो पूछती है क्या हुआ क्या हुआ। और वही बस एक बात कहती है, मम्मी नीलम बुआ के साथ क्या हुआ था। उसकी मम्मी का चेहरा एकदम शॉक्ड हो जाता है। उससे पूछती है, तुम्हें किसने बताया नीलम बुआ के बारे में। आरोही उनको बताती है, नीलम बुआ उसके सपने में आई थी, उससे कह रही थी उनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। वो ये चीज घर में सबको बताती है। वो इसके चिल्लाने की वजह से इतनी देर में सब लोग वहां आ जाते हैं, सब इकट्ठे जाते हैं। वो सबको ये बात बताती है। तो दादी बस एक बात कहती है, उसके साथ जो हुआ वो और कोई नहीं, बस भगवान जानता है। और दादी वहां से निकल जाती है। लेकिन आरोही में इसके साथ साथ क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, उस बात को जानने के लिए, उसको और ज्यादा जानने के लिए इस कहानी में है क्या। एक दिन जब सब बाजार गए हुए होते हैं, आरोही में क्यूरियोसिटी तो होती है बहुत ज्यादा। वो देखती है, उसकी चाबी ढूंढती है रूम की, और उसे चाबी मिल जाती है और वो रूम खोल देती है। रूम खोलते ही उसमें से एक ठंडी हवा आती है, बिल्कुल सुनने ठंडी हवा आती है, और उसको महसूस होता है जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। और उसके बिल्कुल सामने एक डायरी रखी होती है। वो एकदम जाती है, वो डायरी पलटती है, वो डायरी पढ़ने की कोशिश करती है। वो सबसे पहले उसका आखिरी पेज खोलती है और वो देखती ही शॉक हो जाती है। उस डायरी पे आखिरी पेज पे खून से लिखा हुआ होता है, मुझे नफरत है तुम सभी से और बाकी सभी से, और अब मैं लौट आऊंगी। उसी वक्त घर की सारी बिजली चली जाती है। 1 घंटा होता है, 2 घंटे होते हैं, ये बात किसी को नहीं पता होती। आरोही दादी के पास जाती है। वो दादी से कुछ बोलती, उससे पहले दादी उससे बोलती है, नीलम वापस आ चुकी है। उनका हाथ कांपने लगता है और बस वो एक ही बात कह रही होती है, नीलम वापस आ चुकी है, नीलम वापस आ चुकी है। ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं होती, तो रात अच्छी खासी बीत जाती है। जैसे ही वो सुबह उठते हैं, उनके घर के पास एक कुआं होता है। वहां पे रमदीन की लाश उनको सुबह सुबह मिलती है। उसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं, शरीर पूरा नोच रखा है, उसके सारे बॉडी पार्ट सब बाहर है, और उसका पूरा चेहरा इस टाइप से हो चुका था जैसे किसी ने अंदर से फाड़ दिया हो। पुलिस आती है, पुलिस को पता चलता है मर्डर के बारे में।
तो पुलिस खुद भी कह देती है ये किसी इंसान का काम तो नहीं लग रहा। उस दिन के बाद से घर में कुछ कुछ अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती है। जैसे नीता जो आरोही की माँ थी, उनको रोज रात को आवाजें सुनाई देती थी, चीख चिल्लाने की आवाज सुनाई देती, मैं भी एक माँ बन सकती थी, मैं भी एक माँ बन सकती थी। और आरोही के रूम में मिरर पे ज्यादातर यही लिखा रहता था, तूने मुझे जगाया है, अब सब मारे जाएंगे, तूने मुझे जगाया है, अब सब मारे जाएंगे। आरोही के फादर जिनके रूम में एक टीवी था, जो टीवी अपने आप चालू रहता, उसमें बस एक ही चीज चलती रहती थी, मुझे जला दिया गया, मुझे जला दिया गया, बस एक ही आवाज लूप में लगातार यही चलती रहती थी, मुझे जला दिया गया। एक रात राकेश जो आरोही के पापा थे, वो घर में चिल्लाते हुए भागते हुए आते हैं और उनका गला कटा हुआ होता है, पूरे गर्दन से खून खून बह रहा होता है और वो बस एक ही चीज चिल्लाते हैं, तू जिंदा नहीं रह सकता। और उनके घर के बिल्कुल बीच में वहीं गिर जाते हैं। उनकी उंगलियों पे खून से लिखा होता है सजा। धीरे धीरे आरोही को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि नीलम की आत्मा आरोही को कंट्रोल कर रही है। वो कुछ भी चीज कर रही थी और उसको पता भी नहीं वो कैसे हो रहा है। वो एक बार आती है उसके रूम से, उसके पूरे हाथों में खून खून हो रहा होता है, उसको याद तक नहीं होता उसके हाथों में खून आया कैसे या वो क्या करके आई है। आरोही एक बार अपने बैग को देख रही होती है, उसको उसमें एक नाइफ मिलता है जो पूरा खून में लथपथ होता है और वो रमदीन का नाइफ होता है। अब आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो ही नीलम बन चुकी है या नीलम सारे मर्डर्स उसके थ्रू कर रही है। दादी को धीरे धीरे सब बातें समझ में आ रही थी, वो धीरे धीरे सारी कहानी समझ रही थी। एक दिन दादी ने घर में पूजा रखी, वहां पे उन्होंने नीलम की फोटो रखी और वहां पे एक दिया जलाया। दादी ने उससे बोला, हम मान चुके हैं, हम सभी मान चुके हैं, तू दोषी नहीं थी, तू पागल नहीं थी। तभी दिया बुझा, तभी सब साइलेंस। नीलम की तस्वीर में से लाल लाल खून बहने लगता है, तभी दादी की आंख में से भी खून बहने लगता है। उनकी गर्दन तभी एकदम उल्टी घूमती है और वो वहीं गिर जाती है। और नीलम की तस्वीर पर लिखा था, अब सब लेट हो चुका है। अब धीरे धीरे ये सब चीजें ऐसा लगता है आरोही को कि उसकी वजह से हो रही है, वो सारा गिल्ट अपने ऊपर लेने लगती है। अगले दिन आरोही एक डायरी लेती है और हवेली के सबसे बेसमेंट में जाती है, जहाँ पे आज तक किसी ने कदम नहीं रखा था। वहां जाके आरोही उसका लास्ट पेज लिखती है, मैं नीलम नहीं हूँ, पर अब मैं इंसान भी नहीं रही। उसके बाद आरोही कभी नहीं मिली। पुलिस ने जब घर बंद किया तो उसमें 3 मर्डर, एक मिसिंगल और एक डायरी मिलती है जिसपे लिखा होता है, अगली बार जब भी कोई ये कमरा खोलेगा तो मैं रेडी। तो यहाँ तक तो रहा इसका गाइस फर्स्ट पार्ट। अगर आप चाहते हैं हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएं, इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी, इसके आगे का भी जानना चाहते हैं, तो कमेंट कर दो पार्ट 2 और लाइक कर दो वीडियो। अगर नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल।